नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने के लिए स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्थापना की गई है। आखिरकार इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं प्रोफेसर मौसम जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। सर, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई साइंस फिक्शन की हम बात करने लगे। क्यों इतनी जरूरत है? अगर हम आईआईटी दिल्ली की बात करें तो वहां पर ये जो एक तरीके से स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जा रहा है, तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज होंगे और क्यों इसकी इतनी जरूरत आन पड़ी? जी, जी। तो एक तो आपने बहुत ही सही बात कही कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब हम सोचते हैं, तो साइंस फ़िक्शन दिमाग में आता है और ये बिल्कुल सही है क्योंकि कई बार ये पाया गया है कि साइंस फ़िक्शन के जो लेखक थे, वो रिसर्चर्स शोधकर्ताओं से आगे सोच लेते थे कि जीवन कैसा हो सकता है और उनको ये नहीं पता होता था कि वो बनेगा कैसे, लेकिन फिर उससे इंस्पिरेशन लेके, प्रेरणा लेके हमारे जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने धीरे-धीरे एआई को बेहतर बनाया। मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सब्जेक्ट है वो 1956 में शुरू हुआ था। मतलब उससे पहले भी कुछ लोग इसके बारे में सोच रहे थे, पर ये नाम नहीं आया था कि इसको एआई बोलते हैं या इस तरह की चीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाएगा। तो 1956 में उन्होंने सोचा कि 2 महीने हम लोग बैठेंगे और एआई बना देंगे। मतलब इस तरह के विचार वो रखते थे, इतने ऑप्टिमिस्टिक थे कि हम तो बहुत जल्दी दुनिया बदल देंगे। लेकिन फिर हुआ ऐसा नहीं, हुआ ये कि ये बात सोची गई कि मशीन को बुद्धिमान बनाना है, लेकिन वो कैसे बनाना है और उसका क्या मायने होंगे, वो धीरे-धीरे खुलती गई परतें और धीरे-धीरे चीज़ें सामने आती गईं और उसमें कम से कम आराम से 50-60 साल लगे हमें उस जगह पे पहुंचने में कि हम कह सकते हैं कि हाँ, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है, वो उस जगह पे पहुंच रही है कि वो सफल हो सके अलग-अलग विभिन्न परिस्थितियों में। छोटे-मोटे सक्सेस सफलताएं पहले भी आई, गैरी कैस्परोव ने को हराया गया शतरंज में, डीप ब्लू ने हराया 1996 में और फिर 2000 शायद 4 में एक गाड़ी थी जो अपने आप पूरा बड़ा डेजर्ट वो उस पे चली बिना किसी ड्राइवर के। इस तरह से सक्सेसेस आए पहले भी, लेकिन वो 5, 6, 8, 10 साल में एक सक्सेस आता था बड़ा। लेकिन उसके बाद जो टेक्नोलॉजी थी अपने आप में वो ऐसी नहीं थी कि अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ लग जाए। मतलब शतरंज शतरंज ही खेल सकता था। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा दिमाग शतरंज भी खेल लेता है और फिर मैथ्स भी कर लेता है और फिर स्पोर्ट्स भी खेल लेता है, हमारा दिमाग सब कुछ कर लेता है, लेकिन जो शतरंज खेलने वाला जो सॉफ्टवेयर था, उसको शतरंज से आगे कुछ नहीं आता था। और तो सिर्फ ये शतरंज होता गया कि था। धीरे-धीरे एआई ऐसा बनाया जाए जो जो इंटेलिजेंस की जो मूल बात है कि हमारा दिमाग कैसे कर लेता है, वो मशीन भी कर ले अलग-अलग परिस्थितियों में। तो पिछले 5-6 साल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन ये हुआ है कि एक टेक्नोलॉजी जिसे डीप लर्निंग बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजी फिर से आई है, पुरानी है लेकिन फिर से आई है और अब हमारे कंप्यूटर भी बेहतर हो गए हैं, फास्टर हो गए हैं, हमारे पास ज़्यादा डेटा भी है। तो इन तीनों के सम्मिश्रण से डेटा और अच्छी कंप्यूट टेक्नोलॉजी और एआई की डीप लर्निंग की टेक्नोलॉजी, इन तीनों की चीज़ों से मिलने से क्या हुआ है कि अब एआई अचानक से विभिन्न क्षेत्रों में सफल होने लगा है और बहुत तेज स्तर पे सफल होने लगा है कि जैसे जो चीज़ 20 साल में 10% एक्यूरेसी बढ़ी थी जिसकी, उसकी 3-5 साल में 25% एक्यूरेसी बढ़ गई है। मतलब इतना फास्ट वो ऊपर उठ रहा है कि कई सारी चीज़ें जो हम पहले सोच भी नहीं सकते थे कि हम कर सकते हैं, वो अब संभव लगने लगी हैं। और इसलिए अब आने वाले समय में एआई की महत्ता और बढ़ती जाएगी क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में, चाहे वो आपके डॉक्टर्स हों, हेल्थ केयर की क्षेत्र हो, चाहे वो आपका एजुकेशन और शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्मार्ट सिटीज़ हों, कैसे अपने आप गाड़ियों को ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करना है और कैसे अलग-अलग डिवाइसेज़ एक-दूसरे से बात करेंगे, या आपका बैंकिंग सेक्टर हो, क्रेडिट कार्ड सेक्टर हो, फ्रॉड डिटेक्शन हो, मतलब अलग-अलग परिस्थितियों में ये इस तरह की जो एआई टेक्नोलॉजी है, वो लगनी शुरू हो गई है और उससे फ़ायदे आने और फ़ायदे दिखने शुरू हो गए हैं। इसलिए इस चीज़ की बहुत आवश्यकता बनती है कि हम अपने देश में एआई का स्तर ऊपर उठाएँ और हमारे देश में एआई बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही। हमारे देश में अलग-अलग आईआईटीज़ ने भी कुछ-कुछ एआई के ऊपर काम करना शुरू किया है, लेकिन अगर आप सब कुछ जोड़ेंगे,
तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ जो एक्सपर्टीज है, जो रिसर्च लेवल एक्सपर्टीज है, जो डेप्थ, एआई की डेप्थ है, वो बहुत कम है। नीति आयोग ने एक रिसर्च की थी, उसने पाया कि 20,000 या 24,000 पीएचडी हैं अगर पूरी दुनिया में, तो हमारे देश में 336 हैं, मतलब 2% भी नहीं है। तो इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन एआई में हम उस जगह पे नहीं है जहाँ पे हमें अपने देश के क्षेत्रफल और साइज के हिसाब से होना चाहिए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है देश में अलग अलग लोग जुड़ें और एआई को ऊपर उठाएं। इसके लिए आईआईटी दिल्ली ने अपना ये कार्य करना शुरू किया है। एक स्कूल ऑफ एआई शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसमें जो अलग अलग विभागों के लोग हैं जो एआई में काम करते हैं वो भी जुड़ेंगे, और नए लोगों को हम वापस इंडिया बुलाने की कोशिश करेंगे, उनको लाने की कोशिश करेंगे, उनको ऐसी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे कि वो वापस आएँ, और हम उनको ऐसी प्रॉब्लम्स भी देने की कोशिश करेंगे जिससे इंडिया को फ़ायदा हो, ताकि आगे चल के 5 साल में, 10 साल में जब भी ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो हमारा देश जो है वो एआई के में आगे पहुंचे, और लोगों और देशों से भी आगे पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, और अपने आप को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए स्कूल ऑफ एआई की स्थापना की गई। सर, आपने कहा कि जैसे बाहर के देशों में भी जो हमारे पास एक्सपर्ट हैं, जो देश के लोग हैं, उनको बुलाने की कोशिश करें, तो इसमें बजट कितना दिया गया है? क्योंकि मैंने देखा साइंस में या इस तरीके की चीजों में ये देश कंजूसी करता है, बजट जो है उतना अलोकेट करता ही नहीं है। फायदे भले आप कितना भी गिनाएं, लेकिन बजट नहीं देता है। तो इसमें कितना बजट दिया गया आपको? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इसका एकदम पूरा पक्का उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देखिए हमारे सिस्टम में धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। अभी हमने स्कूल ऑफ एआई की शुरुआत की है, अब हम पैसे मांग सकते हैं। देखिए, पहले हम पैसे मांगते जब कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, कोई स्कूल है ही नहीं, तो फिर वो कहते कि हम भाई पैसे किसको दें। मतलब हम, मुझे जो अभी तक, मैं पिछले 2-3 साल में अलग अलग गवर्नमेंट की संस्थाओं के साथ भी और प्राइवेट संस्थाओं के साथ भी बहुत बातचीत करता रहा हूँ। मेरा मतलब सौभाग्य ही है कि मुझे इतना मौका मिला इन लोगों से बात करने का। मुझे जितना लगा कि सपोर्ट बहुत है, सिस्टम में सपोर्ट है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है एआई। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने खुद एआई के लिए नीति आयोग की लेक्चर सीरीज की, उन्होंने एआई के लिए बहुत कमेटियां बनाई, नीति आयोग बहुत आगे बढ़ रही है, अलग अलग डीएसटी में भी काम बढ़ रहा है, मेटी में भी काम बढ़ रहा है, मतलब अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं वो सबको भी बोला जा रहा है कि आप एआई का उपयोग करना शुरू करिए। तो मोदी जी भी अपनी तरफ से काम जरूर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन अब जब हमने स्कूल की स्थापना की है, तब हम वापस जाएंगे उनके पास और उनसे कहेंगे कि हमें, मतलब आईआईटी दिल्ली अपनी तरफ से बजट दे रहा है हमको शुरू करने के लिए, लेकिन वो तो सिर्फ एक सीड ग्रांट जिसे बोलते हैं वैसे है। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्सटर्नल स्पॉन्सर्स और गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स और फिलेंथ्रोपिस्ट, इन सभी लोगों से बात करें और देखें कि कैसे हम लोग इसका फिनेंशियल कंपोनेंट भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे कि आगे चल के स्कूल ऑफ एआई जो है वो और प्रबल बने। तो इसका जवाब मैं शायद आपको 5-6 महीने में और बेहतर दे पाऊंगा। प्रोफेसर, एक और चीज जो सामने आती है, कुछ दिन पहले एमआईटी के एक प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी, तो वो जो मशीन लर्निंग और उस पर थे कि दिमाग कैसे जो है आपका रीड करता है, तो तमाम चीजें उन्होंने बताई कि अपने एक्सपीरियंस से कैसे जो है लोग वाइज बनते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को जो है डेटा जो स्टोर होता है उसका किस तरीके से दिमाग इस्तेमाल करता है, लेकिन अभी भी उसके बारे में 100% श्योरिटी के साथ लोगों को नहीं पता है। जब हम डेटा की बात करते हैं, खासतौर पर मशीन लर्निंग की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो आप लोग जब काम करना शुरू करेंगे तो उसमें भी ढेर सारा डेटा चाहिए, क्योंकि जब मशीन को उस तरीके से बुद्धिमान बनाना है या कुछ नई नई चीजें सीखनी है, तो क्या क्या फोकस है आपका? मतलब आपने क्या सोचा, किन किन क्षेत्रों पर फोकस आप करेंगे? जी, जी। तो पहली चीज़ तो आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि एआई अपने आप में उतना कुछ नहीं कर सकता अगर उसको डेटा ना दिया जाए। जैसा मैंने पहले भी बताया, किसी भी एआई को सफल बनाने के 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर्स। एक एल्गोरिथम, जो जैसे हमारा दिमाग है, जो दिमाग कुछ कुछ करता है, अपना सिग्नल भेजता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, है ना, उसका जो भी मशीन का इक्विवेलेंट है। फिर दूसरा, एक कंप्यूटेशन पावर, कि भाई वो जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ करेगा। वो प्रोसेसिंग ब्रेन में करेगा, हमारे अंदर ब्रेन में होती है, वो प्रोसेसिंग हार्डवेयर में होगी, उसके लिए बहुत ही बड़े क्लस्टर और बड़े सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है कई बार। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे सीखते हैं। हम सीखते हैं आँखों से देख के, कानों से सुन के, चीज़ों को छू के, और हमें निर्देश दिए जाते हैं, हमारे माता-पिता हमें सिखाते हैं। उन चीज़ों को जब हम प्रोसेस करते हैं तो धीरे-धीरे हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ती है। उसी तरह से जो हमारा ये हमारे लिए डेटा है,
मतलब इसका उस तरह से आप सोच सकते हैं कि आंखें भी डेटा दे रही हैं ब्रेन को और कान भी डेटा दे रहे हैं ब्रेन को अलग अलग तरह का। और उसी तरह से एआई को बेहतर बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह का डेटा उसको देना पड़ेगा ताकि वो अलग अलग परिस्थितियों में बुद्धिमान बन सके। अब हम किन एप्लीकेशंस में काम करेंगे ये अभी कहना प्रीमैच्योर होगा, क्योंकि अभी तो हमने स्कूल की स्थापना की है। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, क्योंकि जब हमने स्थापना हम करने की कोशिश कर रहे थे तो हमने बहुत सर्वे किया आईआईटी दिल्ली में, हमने देखा कि किस किस तरह का काम हो रहा है ऑलरेडी, और उन सबको हम जोड़ के क्या स्कूल ऑफ एआई को एक बेहतर शुरुआत दे सकते हैं। तो हमने पाया कि पहली चीज़ हेल्थ केयर में बहुत काम हो रहा है। उसका उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि एम्स हमारे आईआईटी दिल्ली के बहुत पास है और एम्स भी बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हेल्थ केयर में। तो एम्स के जो प्रोफेसर्स हैं और आईआईटी दिल्ली के जो प्रोफेसर्स हैं उनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एमओयू है। हमारे डायरेक्टर्स जो हैं दोनों बहुत ही इस मामले में बहुत फोर्थकमिंग है, बहुत आगे चल के इनोवेशन करके इनिशिएटिव लेते हैं। तो एक नई चीज़ शुरू की गई है पिछले 2 साल से आईआईटी दिल्ली में और एम्स में, एम्स आईआईटी दिल्ली जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम, जिसमें कि एक एम्स का प्रोफेसर और एक आईआईटी दिल्ली का प्रोफेसर दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट जो है वो डिफाइन करते हैं और उनको सीड ग्रांट जो है वो एम्स और आईआईटी दिल्ली देता है कि आप अपना काम शुरू करिए। फिर जब आपका काम थोड़ी ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे वो बेहतर होना शुरू हो रहा है, फिर आप बाहर की संस्थाओं से स्पॉन्सरशिप लाने की कोशिश कीजिए और उस काम को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। तो उसमें कम से कम 40-50 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं एम्स और आईआईटी दिल्ली के बीच में, जिसमें शायद 15-20 प्रोजेक्ट्स एआई के भी होंगे। मेरा खुद का एक एआई का प्रोजेक्ट है जिसमें हम सीलिएक डिजीज पे काम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि अलग अलग जगह पे जहाँ पे सीलिएक डिजीज एक्सपर्ट नहीं भी है वहाँ पे भी उसकी अच्छी डायग्नोसिस हो सके। तो इस तरह से हमारे आईआईटी दिल्ली में हेल्थ केयर पे तो बहुत सारा, मतलब बहुत ही सारा काम हो रहा है। फिर सोशल मीडिया एनालिटिक्स पे बहुत काम होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम होती है तो आजकल लोग जो हैं ट्विटर पे डाल देते हैं। अगर उनको ट्रेन में खतरा दिख रहा होता है तो वो ट्विटर पे डाल देते हैं। अगर वो अर्थक्वेक के नीचे दब गए हैं और उनके हाथ में फ़ोन है तो वो ट्वीट कर देते हैं अपने लोकेशन के साथ, और उससे बहुत फ़ायदा होता है कि जो ट्रेन मिनिस्टर है वो वहीं का वहीं पुलिस भेज देता है ट्रेन में, और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं वो वहीं का वहीं डिज़ास्टर दूत को भेज देते हैं कि जाइए मलबा निकालिए, यहाँ पे कोई आदमी फंसा हुआ है। बट ट्विटर में बहुत ट्वीट आती हैं और सोशल मीडिया में बहुत इंफॉर्मेशन आती है, और वो सारी इंफॉर्मेशन कोई एक इंसान या कोई 2-4-10 इंसान नहीं मिलके नहीं पढ़ सकते। तो जब उसकी आप ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करेंगे तो आप उससे बहुत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों की समस्याएं क्या हैं, आप ये देख सकते हैं कोई कहाँ फंसा हुआ है या कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनने वाली है। इस तरह के बहुत काम जो है वो एआई में हो सकते हैं। फिर हमारे आईआईटी दिल्ली में बहुत बड़ा, मतलब बढ़िया अलग सा काम हो रहा है मटेरियल साइंस में। कि क्या होता है कि डिफरेंट मटेरियल होते हैं, ग्लास होता है, अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और मटेरियल साइंटिस्ट क्या करते हैं कि अपनी नॉलेज से कोशिश करते हैं कि एक नया मटेरियल बनाया जा सके जिसकी कोई अलग प्रॉपर्टीज हो। इसी तरह का काम जो है, आप जैसे बुलेट प्रूफ वेस्ट आप पहनेंगे तो अभी बहुत भारी होती हैं, पर आगे चल के आप चाहेंगे कि वो हल्की हो, तो वो हल्की कैसे होंगी? आपको एक ऐसा मटेरियल बनाना है जो कि लाइट भी हो, हल्का भी हो, साथ में वो बुलेट को भी रोक सके, उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो। तो ये मटेरियल साइंस के लोगों का काम होता है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो एआई यूज कर रहे हैं ताकि इस तरह के मटेरियल वो जल्दी ढूंढ सकें, वो एआई बता सके कि कौन कौन से रिएक्शंस करके हम इस तरह की प्रॉपर्टीज का मटेरियल बना सकते हैं इत्यादि। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि आईआईटी दिल्ली में ऑलरेडी बहुत अलग अलग एआई के यूजेस पे, एआई की उपयोगिताओं पे काम हो रहा है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि पहले तो हम इन सब लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, एक एक दो दो लोग मिलके। जब हम इनको जोड़ेंगे और जब हम मिलके सोचेंगे तो एक तो सोच का दायरा बढ़ेगा और हम उसको और दूर तक ले जा पाएंगे, और हम बड़ी प्रोजेक्ट्स जो मतलब बिगर इनोवेशंस की हम कोशिश कर सकेंगे और उसके लिए कुछ नया इम्पैक्टफुल काम कर सकेंगे। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि जब हम इस तरह का ग्रुप क्रिएट करेंगे तो एक एक्टिविटी होगी, एक डायनामिज्म होगा और लोग आकर्षित होंगे कि हाँ हाँ यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, हमें भी ज्वाइन करना है। तब ऐसा होगा कि और लोग भी हमारे साथ आके जुड़ेंगे बाहर से जो अभी नहीं है। और जब वो लोग जुड़ेंगे तो प्रोफेसर्स को आप बता नहीं सकते कि उनको क्या करना है, लेकिन जब वो अच्छे लोग होंगे और जुड़ेंगे तो हो सकता है और अपनी नई उपयोगिताओं के साथ आए, नए एप्लीकेशंस के साथ आए, नए यूजर्स के साथ आए, और इस तरह से हम एआई को विभिन्न क्षेत्रों में जिसमें हम आज नहीं भी यूज कर रहे हैं वहां पे भी ले जा सकें और सोसाइटी को उसका इम्पैक्ट दिखा सकें। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे
अगर हम देखें, भारत की बात करते हैं तो भारत में कितना पोटेंशियल है एआई में टॉप करने का, यानी दुनिया में एक छत्र पहुंचने का, क्या कहेंगे? जी जी जी। देखिए, मैं आपको थोड़े थोड़े इसके वो देता हूँ स्टेटिस्टिक्स। पहली चीज़ तो ये कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा 5वें नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा जॉब्स में, एआई की जॉब्स में पूरे देश में, पूरे विश्व में। और 5वें नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा एआई की कंपनीज में। मतलब हमारे देश में नौकरियों की कमी नहीं है एआई की, और कंपनियों की कमी नहीं है। तो अगर बल्कि कमी है तो क्या है, एआई की एक्सपर्टीज की। ऐसा माना जा रहा है कि अभी अभी इसी साल में 97,000 नौकरियां जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है। और ये एक्सपर्ट्स कहाँ से आएंगे? ये एक्सपर्ट्स आएंगे जब उनको सिखाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग मिलेगी। और ट्रेनिंग कौन देगा? ट्रेनिंग प्रोफेसर देगा। तो सारी की सारी बात घूम फिर के आ जाती है कि एआई के प्रोफेसर्स होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रोफेसर्स बहुत कम है, इस एआई के एक्सपर्ट्स बहुत कम है। तो औरों को सिखाएगा कौन? अभी हम नहीं सिखा पा रहे हैं। जब हम स्कूल ऑफ एआई की शुरुआत करेंगे तो उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोगों को सिखाएंगे, उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारा देश पीछे अभी भी नहीं है, 5वें नंबर पे आ रहा है। 5वां नंबर बहुत बुरा नंबर नहीं होता है ना रिसर्च में। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में कितने एआई रिसर्चर हैं, या हमारे देश में कितनी क्वालिटी की रिसर्च हो रही है, या कितने ज़्यादा रिसर्च हो रही है, उसमें हम नीचे फिसल जाते हैं। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मेहनत करें और ऊपर उठें। देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि सभी देश कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस भी कोशिश कर रहा है, स्वीडन भी कोशिश कर रहा है, छोटे छोटे देश कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स चीन और अमेरिका तो सबसे ऊपर है ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है एआई में, जापान बहुत अच्छा कर रहा है, देश तो बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो कंपटीशन की कमी तो नहीं है। और ये भी माना जा रहा है कि एआई अब बाद में बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए सब देश आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आसान तो रास्ता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस मामले में। अगर हम कोशिश करेंगे और मिलके कोशिश करेंगे, इंडस्ट्री सपोर्ट करे, एकेडमिया सपोर्ट करे, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, सोशल पार्टनर सपोर्ट करें, तो कोई कारण नहीं है कि हम चीज़ों को और आगे नहीं ले जा सकते। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, प्रोफेसर बहुत अच्छा रिसर्च भी कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली नहीं, भारत की रिसर्च जो है वो 5 साल की तुलना में बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और देशों की भी अच्छी हुई है। तो हमें उस मोमेंटम को रखना है और आगे और बढ़ते जाना है। और डेफिनेटली मैं बहुत ये उम्मीद करता हूँ और मानता हूँ, और मेरे पूरा विश्वास है कि थोड़े समय के बाद हम अपनी स्थिति बेहतर करते जाएंगे, अगर हम कोशिश करेंगे मिलके। और हम नंबर 1 ना पहुंचे तो हर चीज़ में नंबर 3, नंबर 4 तक तो मुझे लगता है कि हम 5 से 10 साल में हमें पहुंचना ही चाहिए, और हम पहुंच जाए। सर, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है। अगर किसी भी स्टूडेंट की बात करें जो इस समय 10th में है, 12th में है, अगर वो करियर जी बनाना चाहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी तो उनको जी क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये मानता हूँ कि किसी भी उपयोगिता के लिए एआई की आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक, कहाँ आप उसका यूज़ कर रहे हैं उसकी जानकारी, और एक एआई की जानकारी। जैसे एग्जांपल दें कि अगर हमें एआई को हेल्थ केयर में लगाना है, तो आपको जो डिजीज़ है, उसका जो वायरस होते हैं, उसकी जो इमेजेस आती हैं एक्सरे की, उन सब की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एआई की मैथमेटिक्स और उस सब की जानकारी भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपको ये दो जानकारियां अच्छे से नहीं होंगी तो आप इसमें बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। ठीक। तो अगर आपको रियल एप्लीकेशन करनी है तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, क्योंकि ऐसे एक्सपर्ट जो कि डॉक्टर की भी जानकारी रखते हैं और कंप्यूटर साइंस की भी या एआई की भी जानकारी रखते हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो होता क्या है कि हम एक दो एक्सपर्ट्स को साथ में जोड़ देते हैं, एक कमरे में बंद कर देते हैं कि भाई आप डॉक्टर हो, आप एआई वाले हो, आप बात करो, एक दूसरे की भाषा समझो, और फिर मिलके कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। ठीक है ना? उसी तरह से, तो अगर हमें एआई की मेन एआई में अच्छा करना है तो हमें मैथमेटिक्स बहुत अच्छी रखनी है 10th में, 12th में। उसके बाद हमें, जब हम बीटेक या इंजीनियरिंग करने के लिए आते हैं, तो हमें जो मैथ ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं और प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छा रखना है। यानी कि कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा रखना है, आपको अपनी मैथ्स बहुत अच्छी रखनी है। उसमें एक फील्ड होता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन एक मैथ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाते हैं, मैथ्स में भी पढ़ाते हैं, आपको वो बहुत अच्छा रखना है। उसके बाद एक फील्ड होती है लीनियर अलजेब्रा, ये एक मैथ्स की फील्ड है।
बहुत महत्वपूर्ण है आज की तारीख में एआई के लिए। तो ये, और फिर आपको प्रोग्रामिंग तो बहुत अच्छी रखनी है। अगर आप प्रोग्रामिंग करने में उतने सक्षम नहीं है तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। ये तो बात हो गई बेसिक एजुकेशन की, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जाते हैं तो ये आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। मतलब आप कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, आप और इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन इन बातों का ध्यान रखिए कि अपनी मैथ्स को बहुत पक्का रखिए, अपनी ये प्रोग्रामिंग को बहुत पक्का रखिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस को बहुत पक्का रखिए। उसके बाद जब आप मास्टर्स लेवल पे जाते हैं, जब आप स्पेशलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना है। क्या मुझे एआई में स्पेशलाइज होना है? क्या मुझे एआई इन हेल्थ केयर में स्पेशलाइज होना है? क्या मुझे एआई इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होना है? इसके दो रास्ते होंगे। भाई सपोज आप डॉक्टर हैं लेकिन आपकी मैथ्स अच्छी है, तो आप एआई इन हेल्थ केयर में स्पेशलाइज हो जाइए। तो आप एआई सीख लीजिए अच्छे से और आपको एक चीज अच्छे से आती है। या अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में एआई यूज करना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग आपने अच्छे से पढ़ी होगी, उसके बाद आप एआई के सब्जेक्ट जो है वो पढ़ लीजिए मास्टर्स में। तो आप फिर ये मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट बन जाएंगे। और अगर आप ऐसे एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आपको आगे बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको बहुत अलग अलग जगहों पे ये दिखेगा कि मैं अपनी जो यूनिक स्किल्स हैं वो यूज कर सकता हूँ और योगदान दे सकता हूँ। आपकी डिमांड काफी बढ़ जाएगी। प्रोफेसर मौसम, ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। जी तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और खास बात यह है कि देश भर के तमाम प्रोफेसर्स, तमाम जो टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने इस बात को समझ लिया है। तो कहीं ना कहीं आईआईटी दिल्ली में जो सेंटर बन रहा है वो इसी की तरफ एक पहल है, जिससे देश भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम एक्सपर्ट आए सामने और देश को वो आगे ले जाएं। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।